दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके ब्लूटूथ म्यूजिक स्पीकर में कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो कि चार्जिंग में लगाने पर चलता हो और चार्जिंग में से निकालते ही फिर वो ऑन भी नहीं होता हो। यानी कि चार्ज में लगा रहे हैं हम, तब तो ये चल रहा है, बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पूरा वर्क कर रहा है चार्जिंग में लगा के। जैसे ही चार्ज से निकाल रहे हैं तो ये बंद हो जाता है, फिर ये ऑन भी नहीं होता है। एक समस्या तो ये आता है ज़्यादा इसके में। तो वैसा समस्या अगर आप लोगों का है तो, और दूसरा समस्या ये आता है इसमें, दूसरा ये समस्या है कि लाइट सिर्फ जलता है, ऑन नहीं होता है। चार्जिंग में लगाते हैं तो इसमें रेड लाइट तो जलेगा लेकिन ऑन नहीं होगा। जैसे कि इसमें मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को रेड लाइट तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है, लेकिन इसको अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि या तो रेड लाइट जलेगा, रेड लाइट इसके में दिखाएगा कि चार्ज हो रहा है लेकिन ये ऑन नहीं होगा, ऐसा समस्या मिलता है। या फिर किसी में ये मिलता है कि चार्ज में लगाने पे ऑन भी हो जाता है और चलता भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन तब तक जब तक चार्ज में लगाए हैं तभी तक। चार्ज में से निकालने के बाद में वो काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ऐसा कोई सा भी समस्या, दोनों ही समस्याओं को इसमें हम समाधान करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। या तो चार्ज में लगाने से चलता हो तो, या फिर चार्ज में निकाल देने से बंद हो जाता है तो, या फिर ऐसा कि सिर्फ रेड लाइट जलता है और नहीं होता है तो इन सभी को इसी वीडियो में हम लोग सही करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सब कुछ इसी में देख के और इसको सही कर लेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक अगर बने रहेंगे आप लोग, तो आप लोग इसको सीख पाएंगे कि कैसे इसको सही करना है। किसी भी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है और 1 रुपये भी आप लोगों का लगना भी नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बस आप लोगों को देखना है ध्यान से और देखेंगे और खुद से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फटाफट से मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से बता दूंगा किस तरह से इसको सही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको ओपन करना होगा, इसको खोलना होगा। दोस्त, खोलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। इसको खोलने के लिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो रबड़ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इस रबड़ को ऐसे बस हटा देना है, ठीक है। तो इस रबड़ को हटा देंगे तो हमें यहाँ पे 4 बोल्ट के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, यहाँ पे 4 बोल्ट होता है। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ये वायर कैसा लगा है। तो ये वायर लगा है यहाँ पे, जैक जिसका टूट गया होता है ना, तो उसके लिए मैं परमानेंट सॉल्यूशन बनाता हूँ। यहाँ पे परमानेंट जुगाड़, एकदम कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग का जैक टूट गया तो चैनल पे जाइए और जाकर के वीडियो देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, वो मैंने बता रखा है उसमें। तो यहाँ पर चारों बोल्ट इसको खोल लेंगे। चारों बोल्ट मैंने इसको खोल लिया और खोलने के बाद में बस इसको ऐसे सिंपली बाहर निकाल लेना है, ठीक है दोस्त। तो ये बाहर निकल के आ गया। बाकी जो जैक जहाँ पे लगा है इस जैक को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से जैक बाहर आ गया। उसके बाद में पहले प्लेट निकालेंगे और प्लेट निकाल करके उसके बाद में मैं बताता हूँ कि प्लेट में करना है या फिर हमारे टीजी में करना है, क्या करना है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को प्लेट निकाल लेता हूँ, दिखाता हूँ प्लेट निकाल के। तो मैंने इस प्लेट को बाहर निकाल लिया दोस्त। मेरे को इस प्लेट में पहले चेक करना है, इसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर इसको खोलेंगे, सिर्फ बैटरी चेक करने के लिए हमें इसको पूरा ओपन करना होगा, तो इसलिए बैटरी हम लोग बाद में चेक करेंगे। पहले हम प्लेट में देखेंगे प्लेट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आगे समस्या क्या है। तो हम उसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मल्टीमीटर मेरे पास में है, तो मल्टीमीटर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसे आप लोग देखने से ना पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या समस्या। थोड़ा मैं जूम करना, जूम छोटा करता हूँ मैं आप लोग। अब देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सामने कर लेता हूँ। अभी आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा पॉइंट जो है एकदम 0 0 यहाँ पे पॉइंट है। और मैं इसको सबसे पहले मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि ये चार्जिंग के लिए मैंने बनाया था। इसका जैक उखड़ गया, इसके लिए जैक यहाँ से टूट गया, तो इसके लिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं चार्जिंग में लगाता हूँ। तो मैंने इसको चार्ज में लगाया तो यहाँ पे आप लोगों को लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जल रहा लाइट। तो लाइट में इसमें लगा करके चार्जिंग में, और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी के पास में सही वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कम से कम 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वोल्टेज सही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखेंगे, हमें देखिए 4.1 आ रहा है, ठीक है। मतलब वोल्टेज यहाँ पे सही मिल रहा है, ठीक ठाक यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए। तो वोल्टेज यहाँ पे सही आ रहा है बिल्कुल भी, यानी कि बैटरी तक हम जो चार्जिंग में लगा रहे हैं तो चार्जिंग से बैटरी तक पूरा सप्लाई यहाँ पे पहुँच रहा है। जब भी हम चार्ज में इसको लगा रहे हैं तो बैटरी तक पूरा सप्लाई पहुँच रहा है, चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन वापस चालू इसलिए नहीं कर पा रहा है कि बैटरी में जान नहीं है। मेन समस्या यही है कि बैटरी में जान नहीं है। इसको खोलने की ज़रूरत अब नहीं है, हमने यहीं से चेक कर लिया। इसको चेक करने से ही पता चल गया किस बैटरी में प्रॉब्लम है,
ठीक है। अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ दूसरा बैटरी लगा करके ये ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ दूसरे बैटरी से, क्योंकि उस बैटरी में ही प्रॉब्लम है। ये मैंने आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में एक बैटरी, ये मैंने एक रख रखा है बैटरी, इस बैटरी को लेंगे और लेकर के मैं इस बैटरी को यहाँ पे लगाता हूँ और इस स्पीकर के वायर को भी लगाता हूँ और मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं ये वाला बैटरी इसके में लगाता हूँ, स्पीकर का वायर तो मैंने लगा लिया। अब ये वाला बैटरी मैं इसके में लगाता हूँ यहाँ पे और लगा के मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। तो मैं चालू करता हूँ अगर यहाँ से, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ऑन होता हुआ दिखेगा। तो ये ऑन भी हो चुका है। और वहीं पे अगर मैं इस बैटरी को निकालता हूँ, निकाल करके अगर इस वाले बैटरी को लगाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, तो अब ये ऑन नहीं होगा दोस्त, अब ये ऑन नहीं होगा। अब मैं पावर बैंक में अगर इसको मैं लगाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे लाइट जलता हुआ तो दिखाई देगा कि यहाँ पे लाइट जल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऑन नहीं होगा। लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऑन नहीं होगा। देख रहे हैं लाइट तो यहाँ पे जल रहा है ना, लेकिन ऑन ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका बैटरी हो गया है ख़राब, इसका बैटरी जो है ख़राब है। तो आप लोगों के किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में ऐसा समस्या है कि सिर्फ लाइट जल रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? बैटरी प्रॉब्लम है, बैटरी को चेंज कीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी समस्या ये बताया था मैंने आप लोगों को कि कभी ऐसा समस्या हो कि दूसरा ये कि चार्जिंग में जब तक लगा रहता है तब तक ये चलता है और चार्जिंग से निकालते ही बंद हो जाता है, तो वो 100% हमें मालूम है कि बैटरी ख़राब होता है तो ही वो सब प्रॉब्लम आता है कि चार्जिंग में जब तक लगा रहेगा तब तक चलेगा, क्योंकि बैटरी में कुछ बचा नहीं है, चार्जिंग के सहारे वो चलता है और जैसे चार्ज से निकालते हैं तो वो फिर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बैटरी में कोई भी थोड़ा सा भी पावर नहीं रह गया होता है, तो बैटरी उसका भी ख़राब हो गया। तो दोनों ही समस्याओं के लिए आप लोगों को क्या चेंज करना होगा? आप लोगों को बैटरी चेंज करनी होगी। बैटरी आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का बैटरी खरीद के लेके आएँ। आपके पास में कोई मोबाइल का बैटरी पड़ा है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर लगाने नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम आप बता देंगे आप लोगों को कि किस तरह से आप एक मोबाइल की बैटरी को अपने ब्लूटूथ स्पीकर में आप लोग लगा पाएंगे। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, जिसे देख करके आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।